नमस्कार प्रिय दर्शकों, भगवत गीता में कहा है, जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल गीता में मिलता है। गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है। भगवत गीता में जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल मिलता है। भगवत गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप भगवत गीता में बताए बहुत सारा ज्ञान उसे अपने जीवन में जरूर आजमाएं। इन टिप्स से आपको जीवन में सफलता के साथ मानसिक शांति भी मिलेगी। भगवत गीता महान महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है, जो हिंदू दर्शन में व्यापक रूप से लोकप्रिय पौराणिक कहानी है। गीता पूरी तरह से दो व्यक्तियों, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद का महाकाव्य है, जो मनुष्यों को कई तरह के पाठ सिखाता है। भगवत गीता में जिंदगी का सार छिपा हुआ है। गीता अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में बात करती है। भगवत गीता का अर्थ कर्तव्य, जिम्मेदारियां, अधिकार, नैतिकता, नैतिक दृष्टिकोण, क्रिया इत्यादि हैं। अगर आप मानसिक तनाव के शिकार हैं, तो आपको श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़ने की सलाह दी जाती है और यह आपके तनाव को दूर करने में काफी कारगर भी होता है। अज्ञात भय या असुरक्षा की भावना होने पर श्रीमद् भगवत अंधकार में ज्योति की तरह काम करती है। जब कभी भी आप अवसाद की भावना से घिर जाएं, तो श्रीमद् भगवत के ये श्लोक जरूर पढ़ें। आपको निश्चय ही हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए जाने मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको भगवत गीता कौन से टिप्स अपनाने चाहिए। भगवत गीता में बताया गया है कि एक बार अर्जुन मानसिक रूप से उदास हो गया था। जब उसने देखा कि उसे अपने परिवार के लोगों के साथ ही लड़ना है, तभी भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अपना कर्तव्य करने के लिए परामर्श के रूप में उपदेश दिया था। गीता में दिए गए उन्हीं उपदेशों से मनुष्य अपने मन को स्वस्थ बनाए रख सकता है। कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि आप जो हैं उसके साथ सहज रहना सीखें। तथ्य यह है कि भगवत गीता आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने मार्ग पर चलने के लिए कहती है। आप अपने कर्तव्यों को अनदेखा न करें, नहीं तो अंत में आपको असंतोष मिलेगा। किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश मत करें। आपका जीवन आपका अपना है, इसकी सराहना करना सीखें। गीता में मुख्य रूप से अपना कर्म करते रहने की प्रेरणा दी गई है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमेशा कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। निश्चय ही आपके प्रयास फलीभूत होंगे, अन्यथा इन सब का क्या मतलब है। आपको जीवन में सफलता हासिल करने के लिए यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि गंतव्य पर। ज्ञान से हम आत्मा और भक्ति से हम परमात्मा को जान पाते हैं, लेकिन कर्म से आत्मा परमात्मा दोनों को जाना जा सकता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करना मानव का धर्म है। बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमें अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य की ओर लगाना चाहिए। गीता के इस उपदेश से मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। गीता से यह भी ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को कैसे अपना जीवन संयम से जीना चाहिए। मनुष्य को अपनी बोली, खाना, सोना, इन सभी में संयम बरतना चाहिए, तभी आप एक संतुलित जीवन जी पाएंगे। हर दिन 12 घंटे काम करने
और सप्ताहांत में लगातार 4 घंटे व्यायाम करने में कोई समझदारी नहीं है। अपने आप को संयमित रखने और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से अपनी कसरत पर 1 घंटा बिताएं। अच्छी नींद लें, अधिक काम न करें और इससे आपको जो उपलब्धि की भावना मिलेगी वो आपने पहले नहीं पाई होगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मन को नियंत्रित रखना भी जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि मन एक बच्चे की तरह है, बच्चा हर चीज की ओर आकर्षित होता है। बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य मन की एक अवस्था है। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। उनका कहना है कि जहां भी और जब भी मन भटकता है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर होता है, तो हमें इसे अभ्यास के द्वारा वापस नियंत्रण में लाना होगा। ऐसा करने से आपके शरीर के साथ मन को भी स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में यह भी बताते हैं कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा और जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। भागवत गीता में ध्यान पर भी विशेष जोर दिया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान आपको शांति और सद्भाव खोजने में मदद करता है। भगवत गीता के अनुसार ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्त करता है। यह योग का मार्ग है। दृढ़ संकल्प और निरंतर उत्साह के साथ आप इसका पालन करें। सभी स्वार्थी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके मानस पटल को स्वस्थ रखते हुए अच्छे विचारों को जन्म देती है। ध्यान से आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है, जो अच्छे विचारों को जन्म देकर मन को स्वस्थ रखने में मदद करती है। ये सारी ऐसी बातें हैं जो आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारी नित्य प्रतिदिन की समस्या को खत्म करने में श्रीमद् भगवद गीता का योगदान देखा जा सकता है और इन सभी उपदेशों को जीवन में अमल करने से शरीर के साथ मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। गीता में कहा है कि मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल गीता में मिलता है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है। भगवत गीता में जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल मिलता है। भगवत गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ इस बात का एहसास होता है कि हमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। गीता में लिखा है कि विजय यदि बल से प्राप्त होता तो अर्जुन के सारथी भीम होते, श्री कृष्ण नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति अक्सर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कदम उठा लेता है। इसकी वजह से आगे चलकर पछताना भी पड़ता है। भगवत गीता में लिखा है कि सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। इसके जरिए ही उसे इस बात का ज्ञान होता है कि उसके अंदर क्या गुण है और क्या अवगुण। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करना चाहिए।
श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना हर मनुष्य को सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन का वास्तविक उद्देश्य जानना सरल काम नहीं है। व्यक्ति की पूरी उम्र लग जाती है तब भी वो उस परम सत्य को नहीं जान पाता। लोभ, चिंता, क्रोध, मोह, अहंकार, भय, शोक आदि मानसिक विकार है जिनका जीवन के किसी न किसी बिंदु पर आना स्वाभाविक है। इस बात में पूरी सच्चाई है कि जीवन की परेशानियां व्यक्ति को तोड़ देती है। कई बार उसे ये लगने लगता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए, इस दुनिया में हर एक जीव परेशान है, क्योंकि भौतिक जगत में उसके मन का घटित नहीं होता। इसलिए मानसिक विकारों से छुटकारा पाने का सबसे उत्तम तरीका तो यही है कि खुद को सकारात्मक विचार के जितना करीब रखे उतना अच्छा है। इसके लिए भगवत गीता अनमोल वचन बहुत काम आएंगे। भगवत गीता एक श्रेष्ठ उपाय है जिससे जीवन के गुणों और अनुशासन को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। जीवन को सरल, सुलझा और श्रेष्ठ बनाते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए हतोत्साहित हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्णा ने उन्हें गीता का ज्ञान देकर उनका मनोबल ऊंचा उठाया ताकि वो युद्ध करके अपना कर्म पूरा करें। भगवान कृष्णा द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान को मानव जीवन का सार भी माना जाता है। जीवन में सही दृष्टिकोण का होना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप चीजों को संपूर्णता के नजरिए से नहीं देखेंगे तब तक आप उन्हें अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन युद्ध के बाद की स्थिति का सही आकलन नहीं कर पा रहे थे, तभी वो युद्ध में नहीं जा रहे थे। इसलिए एक सही दृष्टिकोण अवश्य विकसित करें जिसमें होने वाली घटनाओं की कल्पना पहले से ही की जा सके। साथ ही चीजों को दूसरे के नजरिए से भी देखने का प्रयास करें। इस दुनिया में कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कुछ परिवर्तनीय है। आज कोई अमीर और कामयाब है तो कल वही गरीब और उदासीन हो सकता है। इसलिए कभी भी ये मानकर न चलें कि जैसा चल रहा है हमेशा वैसा ही रहेगा। व्यक्ति, परिवेश, समाज आदि सब समय के साथ बदल जाते हैं। मेरा, तुम्हारा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब ये सब अपरिपक्वता के संकेत हैं। इसलिए दुनिया और समाज में होने वाले बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहें, उससे डरे नहीं। इस तरह आप लाइफ मैनेजमेंट का एक बहुत जरूरी फलसफा सीख जाएंगे। अपने जीवन में रोजाना हम ऐसे लोगों के संपर्क में जरूर आते हैं जिनकी वजह से दुख होता है और अंत में वह क्रोध में प्रकट होता है। याद रखिए, क्रोध नर्क का द्वार है। हालांकि देखा जाए तो गुस्सा एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि क्या करना है और क्या नहीं। इसके अलावा मन मुताबिक न होना भी दुख जरूर पहुंचता है। लेकिन इससे निराश मत होइए, अपने जज्बातों पर काबू रखिए और गतिविधियों को मैनेज करना सीखिए, तभी आप क्रोध पर काबू पा सकते हैं। इस दुनिया में घटित होने वाली हर घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। कुछ भी यकायक नहीं घटित होता, सब कुछ किसी खास और जरूरी उद्देश्य के लिए होता। इसलिए कभी अगर आप दुख से घिर गए हैं तब भी मन को शांत रखिए, क्योंकि जब भी सही समय आएगा तब आप स्वयं महसूस करेंगे कि पुरानी घटनाएं इसके लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी और साथ ही वो अच्छा वक्त आपके जीवन को अधिक सुलझा हुआ और कामयाब बनाएगा। एक मनुष्य होने के कई फर्ज होते हैं, जिनमें से एक होता है अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना। कर्तव्य के प्रति उदासीनता
कर्मविहीन व्यक्ति की निशानी है। एक व्यक्ति संतान, विद्यार्थी, नागरिक आदि के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है, लेकिन उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस भी भूमिका में है उसे संपूर्णता के साथ निभाए। तभी जीवन के सार्थक लक्ष्य के करीब जाया जा सकता है, और ये सार्थक लक्ष्य की पूर्ति का विश्वास ही उसे फिर निष्ठापूर्वक कार्य करने की शक्ति देगा। शिशु जब इस धरती पर जन्म लेता है तब उसके पास कुछ नहीं होता, कपड़े भी नहीं। लेकिन उम्र बीतने के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि उसे सांसारिक मोह इस कदर जकड़ लेते हैं कि वह जीवन का सार क्या है ये भी भूल जाता है। वो नहीं समझ पाता कि जिस तरह खाली हाथ आए हैं उसी तरह खाली हाथ जाना भी होगा। इसलिए जमा उतना ही करें जितना इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको मानसिक सुकून तो मिलेगा ही, साथ ही जीवन के सही मायने समझने में भी सहायता मिलेगी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। शरीर का नाश करना संभव है लेकिन आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा को जलाया गलाया नहीं जा सकता, इसलिए आत्मा को मारना संभव नहीं है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तब हम नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह शरीर का विनाश होने पर आत्मा भी दूसरे शरीर में निवास कर लेती है। इसलिए सुंदर काया पर गुरूर करने वालों के साथ उनकी काया कभी नहीं जाती, सब यही रह जाती है। ये समझने की आवश्यकता है। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में अपनी इच्छाओं को वश में करना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन एक बेहतर और सकारात्मक जीवन के लिए ये करना जरूरी है। मन को कंट्रोल करने का मंत्र यही है कि आप सदैव खुद को उन चिंताओं से दूर रखिए जिनका प्रभाव आप पर बड़ी तेजी से पड़ता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, इच्छाओं को कंट्रोल करने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी जरूरतों पर भी लगाम लगा लें, बल्कि गैर जरूरी चीजों से आपको बचना है। जीवन में एक से बढ़कर एक चुनौती आती है। जीवन की गाड़ी कभी भी सीधी नहीं चलती, उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है। इसलिए कभी भी डर लेकर जिंदगी काटने का प्रयास न करें। डर को जितनी जल्दी हो अपने दिमाग से निकल दीजिए, क्योंकि अधिकतर मामलों में डर दिमाग का वहम होता है और प्रयास करने पर उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए समस्याओं का सामना करने से बिल्कुल नहीं घबराएं और जीवन को अधिक उत्पादक के साथ साथ खुशी से भरपूर भी बनाएं। इस तरह से भगवत गीता के अनमोल वचनों के सहयोग से आपकी समस्या हल हो सकता है। साथ ही आप जीवन में कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपनी सोच को सकारात्मकता के रास्ते पर रखने लग जाते हैं, तब आप महसूस करेंगे कि आप हर चीज में अवसर खोज पा रहे हैं और वो अवसर सुख की अनुभूति कराएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आप में धैर्य हो, तभी आपको मन मुताबिक नतीजे देखने को मिलेंगे। अच्छे लोगों की संगत में रहना, रोजाना एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठना आदि कुछ सरल उपाय हैं जिनका उपयोग करके आप खुद में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। भगवत गीता के इन 18 बातों को अपनाने वाला व्यक्ति सभी दुखों और वासनाओं से हो जाता है दूर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जुआ, मदिरापान, परस्त्रीगमन यानी अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है।
गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु यानी अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। भोग में क्षणिक यानी क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। लोभ और ममता यानी किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं। साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं, तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। नकारात्मक विचारों को कैसे रोकें? जब वह मन में हावी हो जाएं, तब सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि ऐसे वक्त में आपके जो भी इष्ट भगवान है उनका मन ही मन या फिर बोलते हुए नाम स्मरण करते रहे और पूरा ध्यान नाम स्मरण पर लगाने की कोशिश करें। इस कलयुग में भगवान के नाम जप की बहुत ही महिमा है, क्योंकि सतयुग की तरह इस युग में कोई भी सालों तक यज्ञ या तप नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात सब धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। और हो सके तो भगवद गीता अर्थ समेत रोज पढ़े, सारी नकारात्मकताएं दूर हो जाएगी। आप सिर्फ कर्म करो, फल की आशा ही मत करो, वो सिर्फ भगवान पे छोड़ दें। और समस्या गंभीर हो तो सुबह भगवान के नाम की 5 माला जरूर करें। अपने आप को कर्ता के पद से हटा दो, खुद को सिर्फ कोई भी कार्य के लिए ईश्वर का चुना हुआ निमित्त व्यक्ति समझे, क्योंकि दुख आपको तब हो रहा है जब सारे कार्य के कर्ता खुद को समझने की भूल करते हो। इसलिए खुद को सिर्फ निमित्त और दृष्टा बनाएं। सिर्फ अपना कर्तव्य निभाकर अपने निमित्त रूप को भगवान का आशीर्वाद माने और यह दृढ़ श्रद्धा रखें कि ईश्वर जो भी करेंगे वो मेरे भले के लिए ही करेंगे। मन को नकारात्मक विचारों से कैसे रोक सकते हैं?
मन को नकारात्मक विचारों से बचाने का एक सबसे बेजोड़ तरीका है लविंग योरसेल्फ, अर्थात खुद से प्यार करना। आखिर क्या होता है लविंग योरसेल्फ? पहले आप इसको एक खूबसूरत उदाहरण के साथ समझिए। एक लड़की सद्गुरु से पूछती है, सद्गुरु मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे और भी सेक्स पार्टनर है। मैं जानती हूँ यह गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ? सद्गुरु लड़की से पूछते हैं, क्या तुम सचमुच उस लड़के से प्यार करती हो? लड़की कहती है, हाँ, बहुत प्यार करती हूँ। सद्गुरु हंसकर बोले, बेटा, जब तुम किसी दूसरे से मिलने जाती हो, क्या तुम्हारी आत्मा या तुम्हारा हृदय तुम्हें रोकता है क्या कि तुम यह क्या कर रही हो? लड़की बोलती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाती। सद्गुरु कहते हैं, बेटा, क्या तुम खुद से प्यार करती हो? लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। फिर सद्गुरु कहते हैं, तुम खुद से प्यार करती हो तो अपनी आत्मा की आवाज क्यों नहीं सुन पा रही हो? अगर तुम खुद से प्यार करती तो शायद तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनती। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, तुम खुद से प्यार नहीं करते। और जब तुम खुद से प्यार नहीं कर सकती तो तुम्हें भला दूसरे से कैसे प्यार हो सकता है? यह केवल फिजिकल अट्रैक्शन है। सद्गुरु कहते हैं कि अगर कोई इंसान खुद से प्यार करे तो उसको कोई नकारात्मक चीज अपने वश में नहीं कर सकती। मैं आंतरिक आवाज सुनने की बात कर रहा हूँ। अगर आप अपने शरीर का ख्याल रखते हो तो खुद से प्रश्न करो कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। अगर आप खुद से प्यार करते हो तो आप गुस्से को कंट्रोल करेंगे। आप दूसरे जो आपको कह रहे हैं उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, जबकि उन सभी बातों का हल आपके पास है। आप हर चीज से लड़ सकते हैं अगर आप खुद से प्रश्न करेंगे, अगर आप खुद से प्यार करेंगे, अगर आप अपनी सभी कमियों को पता करेंगे और उनको जीतने की कोशिश करेंगे। शायद ही कोई नकारात्मक चीज आप पर हावी होगी। मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों पर काबू कैसे पा सकते हैं? विचारों को बहने दें, नदी के बहाव की तरह। क्या आप किसी चीज को काबू कर सकते हैं? नहीं ना। यह तो मन है, कभी किसी ओर ले जाएगा, कभी किसी ओर। जैसे चित्र को खींचते समय बैकग्राउंड जितनी अच्छी होगी, चित्र उतना ही लुभाएगा। वैसे ही जैसी आपकी संगत होगी, विचार भी वैसे ही आने शुरू हो जाएंगे। कहा जाता है, अन्न बस वही नहीं है जो हम मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, बल्कि हर वो चीज है जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, जो महसूस करते हैं। हमारी सोच विचार भी वैसे ही बनने लगते हैं। आप 4 दिन शराबियों की महफिल में बैठकर देखें, आपका भी दिल करने लगेगा, एक घूंट लगाकर देख ही लेते हैं, इसका स्वाद तो चखना चाहिए एक बार, कैसी होती है। तभी तो सत्संग करने को कहा गया, अर्थात अच्छे लोगों की संगत। कुछ न कुछ तो सोच बदलेगी ही। आज कलयुग के समय अच्छा पढ़ने से बेहतर क्या हो सकता है? आप श्रीमद्भागवत गीता खोलकर तो देखिए। धीरे धीरे सब नकारात्मकता दूर हो जाएगी और आप अच्छा सोचने लगेंगे, अच्छा करने लगेंगे, अच्छे विचार आने लगेंगे, अपने अंदर खुशी का अनुभव करने लगेंगे। नकारात्मक विचारों से अपने मन को हटाने के लिए आप क्या करते हैं? नकारात्मक विचार अंधेरे की तरह होता है, चाहे जितना गहन अंधकार हो, उसे भगाने के लिए छोटा जलता दीपक भी काफी होता है। जिस प्रकार अंधेरे से लड़कर कोई फायदा नहीं, लड़कर उसे नहीं हरा सकते, वैसे ही नकारात्मक विचारों से लड़कर उसे नहीं दूर किया जा सकता। आंख अंधेरे को भगाने के लिए दीपक जलाएं, नकारात्मक विचारों को भगाने के लिए सकारात्मक विचारों को मन में प्रवेश करवाएं।
यह एक छोटा प्रयोग करके देखें। मन भयग्रस्त हो तो साहस के विचारों को मन में सोचो या किसी साहसी व्यक्ति के बारे में सोचो। विश्व का सर्वाधिक साहसी सुपर हीरो हनुमान जी की चालीसा मन में साहस का संचार करती है। यदि मन तनावग्रस्त हो तो उसके विपरीत मन को रिलैक्स करने वाले विचार मन को दो। कोई अच्छा साहित्य पढ़ो या वीडियो देखो। मन ही मन गायत्री मंत्र जपो। जब मन थोड़ा रिलैक्स हो जाए तब गहरी श्वास लो और स्वयं से प्रश्न करो कि भय की जड़ क्या है या तनाव की जड़ क्या है। इनकी जड़ को उखाड़ने हेतु ठोस प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। चाणक्य को कांटा चुभा तो उन्होंने कंटीली झाड़ी को काटा नहीं, क्योंकि वो जानते थे आज काटूंगा कल फिर उग आएगा। उन्होंने कंटीली झाड़ी की जड़ को थोड़ा खोदकर उसमें गुड़ और मट्ठा घोलकर डाल दिया, जिससे चींटियां उसकी जड़ को खा जाएं और उस कंटीली झाड़ी का अस्तित्व मिट जाए। चाणक्य बुद्धि आपके भीतर ही है, बस ध्यान में बैठकर शांत चित्त से समस्या का समाधान मन में ढूंढिए। हर समाधान मिलेगा। नकारात्मक विचार आते हैं, सबको आते हैं, परंतु कुछ लोग उसको क्षण भर में दूर कर पाते हैं और कुछ उसके जाल से कभी निकल ही नहीं पाते। पहले जानने की कोशिश करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग नकारात्मकता को दूर कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जिस व्यक्ति को पिछले प्रारब्ध के कारण या फिर अधिक परिश्रम के कारण सफलता मिलती जाती है, तब उसका आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। उसे यह लगता है कि उसके लिए सब कुछ आसान है और वह आगे बढ़ता चलता है और कहीं ना कहीं किसी रूप में वह रुकने की चेष्टा नहीं करता। इसलिए चाहे सफलता आज मिले या सालों बाद, उसे हमेशा यही लगता है कि उसे सफलता मिल ही जानी है और वह सफलता पर ही अपने ध्यान को केंद्रित करता है। आप लोगों के बारे में जानते हैं जो लोग नकारात्मक के जाल से निकल ही नहीं पाते। इसका मुख्य कारण यह है कि जो लोग नकारात्मक के जाल में फंस जाते हैं, अधिकतर उनका आत्मविश्वास काफी कम होता है और इसका मुख्य कारण है कि उन्हें प्रारब्ध के कारण या किसी अन्य कारण से भी बार बार कोशिश करने के बावजूद सफलता आसानी से नहीं मिलती। इस कारण उन्हें हर कार्य में संदेह होने लगता है कि वह कार्य होगा या नहीं होगा। ऐसे में उनका फोकस अधिकतर इसी बात पर रहता है कि मेरा कोई भी काम होता नहीं है, या आसानी से नहीं होता, या बहुत ज्यादा मुश्किल में होता है। उसका ध्यान का केंद्र बिंदु जाने अनजाने परिस्थितियों के कारण ही ऐसे हो जाते हैं कि वह अपने जीवन की सफलता और सकारात्मक चीजों को ना देखकर फोकस उस बात पर होने लगता है जो जिंदगी में सही नहीं चल रही। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जो समय के साथ उन्नति कर रहा है। धीरे धीरे नाश्ता कारोबार बढ़ रहा है। ऐसे में मान लीजिए उसको कुछ बड़ी दिक्कत आती है। ऐसे में वह पहले उसको आराम से निपटाना चाहता है, परंतु जब वैसा नहीं होता तो वह बिना देर किए अधिक पैसे खर्च करके किसी दूसरे तरीके में पैसे खर्च करके अपना काम निकाल ही लेता है। वह यह नहीं सोचता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके पास अब इतना वक्त नहीं होता कि वह रुके और इतना सब सोचे, क्योंकि अब उसके वक्त की वैल्यू बढ़ गई है। इसलिए परिणाम स्वरूप उसको सफलता भी जल्दी मिलती हुई दिखती है। और एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बीमार व्यक्ति है जिसको किसी कारणवश इलाज सही से नहीं हो पा रहा और बीमारी को थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया है। ऐसे में वह निराश हो चुका होता है। वह अलग अलग दवाइयां लेता है, परंतु उसका असर किसी कारणवश ऐसा रहता है कि वह ठीक नहीं हो पा रहा।
ऐसे में दवाइयां भी असर देर से करती है, क्योंकि उसका शरीर खुद अंदर से ऐसे केमिकल रिलीज कर रहा होता है जो शरीर को जल्दी ठीक नहीं होने देते, और ऐसे में बीमारी और अधिक वक्त लेती है, और वह सोचने लग जाता है कि उसके साथ तो कुछ ठीक होता ही नहीं है। इसको दूर करने के उपाय क्या है? मुझे इस नकारात्मकता से दूर होने के दो ही उपाय नजर आते हैं। एक तो यह कि जितना हो सके सकारात्मक लोगों के बारे में सुने, पढ़े, जाने, और इसके साथ गीता को अपने जीवन में उतारे, क्योंकि गीता वह सशक्त और सबसे सुंदर माध्यम है जिसको जीवन में उतारने के बाद हम भविष्य के बारे में अधिक नहीं सोचते, हम आज के विषय में ज्यादा ध्यान देते हैं, हम प्रभु की बातों पर अधिक विश्वास करते हैं, हम भाग्य को या किसी और को दोष देने की बजाय कर्म को अधिक महत्व देने लगते हैं। इसलिए नकारात्मकता दूर करने में वह बहुत मददगार है। दूसरा उपाय यह है कि ज्यादा लंबी प्लानिंग ना करें, क्योंकि ऐसे में मन में एक अनिश्चितता बनी रहती है और वह नकारात्मकता की ओर बढ़ जाती है। ऐसे समय में जीवन में छोटे से छोटा गोल बनाएं, जो आपको लगता है कि आप वह हासिल कर लेंगे, और बस ऐसे गोल अधिक से अधिक अचीव करते जाएं। ऐसे में दिमाग को अपने आप यह सिग्नल मिलने लग जाते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो और आपके साथ भी अच्छा होता है। जब ऐसा सोचने लग जाते हैं तो ध्यान सकारात्मकता की तरफ होने लगता है और हम उस नेगेटिव वाले सर्कल से बाहर आने लगते हैं। इन सब के साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संसार में हर मनुष्य को कम या ज्यादा प्रॉब्लम होती ही है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा पृथ्वी पर जिसे प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात यहाँ यह याद रखनी चाहिए कि मान लीजिए हम अच्छी जगह रहते हैं, अच्छे से देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, एक छोटा परिवार है, सर पर छत है, पीने को पानी मिल पा रहा है, खाने को भोजन मिल पा रहा है, पहनने को वस्त्र। तो यह सोचिए कि दुनिया के 8 अरब लोगों में से 6 अरब लोगों को वह सुविधा नहीं मिलती। आप और हम दुनिया के उन चुनिंदा 15 से 25% लोगों में से हैं, जिस पर परमात्मा की इतनी कृपा है। तो यह अपने आप में छोटी बात नहीं है। इसलिए जीवन में सब कुछ नकारात्मक नहीं चल रहा होता, बहुत कुछ सकारात्मक भी चल रहा होता है। भविष्य के बारे में प्लानिंग करें, पर ज्यादा चिंतित ना रहे। यह अवश्य है कि जब जीवन में परिस्थितियां हर तरह से प्रतिकूल होती है तो मनुष्य टूट जाता है, परंतु फिर भी कोशिश करते रहना, यही हमारे हाथ में है और यही गीता हमें करने के लिए कहती है। बाकी ऊपर वाले की इच्छा। मन को नकारात्मक विचारों से कैसे रोक सकते हैं? ये मेरे विचार हैं, वह कई लोगों से विचार विमर्श से जन्म में हैं, अनुभव जन्य भी है। पुरानी आदत की वजह से हम मन से संचालित होते हैं, परंतु प्रकृति का यह अनिवार्य नियम नहीं है। सच यह है कि हम मन के विपरीत भी चलते हैं। हम स्वयं अपने खुद के जीवन के अभी तक के कार्यकलापों का सतर्कता पूर्वक अवलोकन करके इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि हम अधिकांश कार्य व विचार भी मन की मर्जी के विरुद्ध ही करते हैं। मेरी उपरोक्त बात कम या ज्यादा सही जरूर लगी होगी। अगर ऐसा लगा हो तो सबसे पहले प्रकृति द्वारा दी गई इसे टूल के रूप में इस्तेमाल करें। अब ध्यान दें कि ऐसा कब होता है। आमतौर पर हम पाएंगे कि जब हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि हमारे लिए क्या हितकारी है, ना कि हमें क्या अच्छा लगता है, इस पर शायद हम कह सकते हैं कि यह नियम कायदे, समाज, कानून, ईश्वर, परंपरा आदि की वजह से होता है, पर यह सही नहीं है।
वास्तव में हम डर की वजह से नहीं, अपने हित बोध की वजह से ही ऐसा कर पाते हैं। मेरी बात को यथावत मानने से पहले अवलोकन करें। वैसे तो बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है तथा चालू घड़ी भी बैटरी कमजोर होने पर गलत समय बताती है। अतः फैसला किसी अतिशयोक्ति वाली घटना के आधार पर नहीं करें। अब आते हैं मन पर। मन हमारा मित्र है, दुश्मन नहीं। अतः मन हमसे वही सुचवाता है जो हमें अच्छा लगता है। दरअसल वह हमारी पुरानी आदत की वजह ऐसा करता है। वह हम पर अपना हक मानकर हमें ग्रांटेड ले लेता है। साथ ही चूंकि इसमें सफल भी हो जाता है तो यही क्रिया करता रहता है। अब हम यह भी ध्यान दें कि जो भी नकारात्मक बातें मन में आती है वह इसलिए आती है क्योंकि हम उन्हें एंजॉय करते हैं। कई लोग इस बात से इनकार कर सकते हैं, पर इस उदाहरण से समझें, किसी असफलता के लिए किसी अन्य को जिम्मेदार मानते हैं तब वास्तव में हमें एक तत्कालिक आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है। यह एक प्रकार का विक्टिम होने का सुख है। मन यही संदेश पकड़ता है। उपरोक्त में मैंने कारण के साथ साथ समाधान भी निहित है। मन के संदर्भ में अच्छी बात यह है कि मन एक समय में एक ही बात सोच सकता है। अतः जब यह नकारात्मक सोच रहा हो तो तुरंत इसे कहें कि यह मुझे पसंद नहीं है। साथ ही आने वाले नकारात्मक विचारों से लड़ने के बजाय आप जो दूसरा सोचना चाहते हैं उस पर अधिक तीव्रता से फोकस करें। पर यह तब ही हो पाएगा जब पॉजिटिव की लिस्ट तैयार रहेगी। अतः अभी से काम शुरू कर दिया जाए। उपरोक्त बताई प्राकृतिक व्यवस्था को समझ लें तो उचित कदम उठाकर हम मन से संचालित ना होकर खुद मन को संचालित कर सकते हैं। सकारात्मक क्या है व नकारात्मक क्या है, इसकी पहचान भी जरूरी है। यह भी अपने आप में एक असाइनमेंट है। हम समय पर पहचान क्यों नहीं कर पाते हैं? चलिए हम इस समय अंतराल के परिमाण की निम्नतम इकाई को 1 सेकंड के सापेक्ष समझते हैं। जी, 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। अतः इतनी तीव्र गति होने की वजह से हम बदलाव को पकड़ नहीं पाते कि कब हम नकारात्मक सोच रहे हैं अथवा कब सकारात्मक। अतः अकेले अकेले न करें, अच्छी संगत रखें, पढ़ने की आदत डालें, लेकिन सब्जेक्टिव न रहें, ऑब्जेक्टिव रहें। प्राणायाम व व्यायाम भी जरूरी है। मैंने सिर्फ शब्द दिए हैं। शब्द सिर्फ बीज की तरह है। बुवाई से लेकर आगे तक का पुरुषार्थ नहीं किया तो इन शब्दों की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पार्टनरशिप का कोई प्रावधान नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।